सो गाइस यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ पोको F7 नया डिवाइस आया ना इंडिया में। इसका बैटरी टेंट है सबसे पहले मोटो S60 Pro 6000 mAh की बैटरी के साथ में T4 Ultra 5500 mAh की, iQOO Neo 10 7000 mAh की बैटरी और पोको F7 7550 mAh की और पोको F6 5000 और Vivo V50 6000 mAh की बैटरी। लेकिन आपको बता दूं पोको F7 यानी कि जो चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi Turbo 4 Pro के नाम से, उसका मैंने ऑलरेडी बैटरी टेंट टेस्ट डाला हुआ है। वो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे कि जो इंडियन यूनिट है ना उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए भैया जल्दी से मैं आप लोगों को सारे फ़ोन यहाँ पे ऑन करके दिखा देता हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ये बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इसके अंदर यहाँ पे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर किया करिए। तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर आप देना। सबसे पहले तो आप लोग देख लो सारे के सारे यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे और सबको मैंने 100% फुल चार्ज कर लिया है। एंड साथ ही साथ में देखो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे शो मैं कर रहा हूँ, सबके सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे, कोई अपडेट यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल फ़ोन है ना, यहाँ iQOO Neo 10 और पोको F7 ही है। उसके बाद बाकी सारे फ़ोन्स आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर भी कंज़्यूम यही दोनों फ़ोन करने के चांसेस है, लेकिन बैटरी भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट, बिकॉज़ जनरली यहाँ पे मूवीज़ वगैरह जो आती है ना यार 2 घंटे की होती हैं। तो ज़रा देखा जाए कि 2 घंटे कंटिन्यूअस यहाँ पे 4K वीडियो अगर आप चला के देखेंगे तो भाई क्या बैटरी बचती है इन फ़ोनों में। और हाँ, अगेन बोल रहा हूँ भाई बहुत मेहनत लगी है। भाई सोचो लगातार 2 घंटा बैठ कर के यहाँ पे ये यूट्यूब चलाना, तो भाई मुश्किल वाली बात है ना। लेकिन देखो यहाँ पे पूरा चलाने के बाद 2 घंटे के बाद में सबसे ज़्यादा जो बैटरी यहाँ पे बचाया है पोको F7, उसके बाद iQOO Neo 10 और उसके और iQOO Neo 10 भी नहीं, Vivo V50 87% और S60 Pro 87%। भाई H60 Pro मोटो ने तो भाई अपडेट के बाद में क्या ही बवाल मचा रखा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे बैटरी बचती है। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा कि भाई परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए। तो परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई और साथ ही में परफॉर्मेंस टेस्ट में हीट टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटो S60 Pro 40 डिग्री के आसपास में है, T4 अल्ट्रा भी स्टार्ट किया है मैंने। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे टेम्परेचर है ना, या अभी इस जो समय पे देखेंगे तो भाई पोको वगैरह और iQOO का ही है 41 डे के आसपास, बाकी सब 40 डिग्री के आसपास में ही थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क रन कर गया, 30-40% पे था, तब हमने देखा कि भाई देखो यहाँ पे S60 Pro 45 डिग्री पे आ चुका था, ये आपके सामने है। और इसी के जस्ट बाद में T4 अल्ट्रा 47 पे था। भाई 44 अल्ट्रा भी काफ़ी हिट कर रहा है। iQOO Neo 10 46 पे था एंड पोको F7 45 के आसपास में था। तो मैंने कहा कि चलो भाई बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है ये। एंड इवन पोको F6 44 डिग्री के आसपास में था। और वहीं अगर हम बात कर लें Vivo V50 की, तो वो भी भाई 42 डिग्री। तो देखो भाई यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हीटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही इनिशियली, लेकिन अभी इंतज़ार करो, कुछ बवाल होने वाला है। जी हाँ, तो क्या बवाल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इवन देखिए यहाँ पे इसके बाद में मैंने इसको रन करने ही दिया और इसके रन करने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आए ना वो भी भाई शॉकिंग थे। iQOO Neo 10 सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद पोको F7, फिर T4 अल्ट्रा, उसके बाद पोको F6 और फिर लास्ट और सेकंड लास्ट में मोटो S60 Pro और Vivo V50। तो ये एंटूटू बेंचमार्क का रिजल्ट था। लेकिन इसी के जस्ट बाद में हमने स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी हमने चेक करी। तो उसके अंदर देखिए यहाँ पे भाई सबसे बढ़िया स्कोर कर रहा था पोको F7 नहीं, पोको F6 और उसके बाद कहीं पोको F7 और फिर कहीं यहाँ iQOO Neo 10 और मोटो S60 Pro वगैरह की बारी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे कम स्कोर किया है Vivo V50। लेकिन देखो यहाँ तक की तो हो चुका था, पर मेरा अभी भी यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन-सा ज़्यादा हीट होगा। तो मैंने कहा कि देखो 3D मार्क टेस्ट है, उसको रन करने में फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। तो हमेशा ही हमने यहाँ देखा, तो हमने उसी को हमने यहाँ पे रन करने का डिसाइड किया। और इसमें भैया पोको ने तो एकदम बवाल मचा करके रखा था। मैं आपको दिखाता हूँ 3D मार्क टेस्ट अभी ये रन कर ही जो रहा था और रन करते-करते देखिए भाई यहाँ पे जब मैंने टेम्परेचर नापा ना, जब जैसे ये अपना एप्रोक्सिमेटली 50% टेस्ट कंप्लीट करता है, पोको F7 52 डिग्री के आसपास में टच कर गया। भाई मेरी आँखें फटी फटी, ये कैसे? और भाई मैंने कहा कि iQOO Neo 10 को ज़रा भाई देखा जाए, तो उसने कंट्रोल करके रखा है 44 डिग्री तक की। एंटूटू बेंचमार्क में पोको F7 ने कंट्रोल किया था, पर भाई 3D मार्क टेस्ट में तो बहुत बवाल मचा है। T4 अल्ट्रा का भी यही है हालत। T4 अल्ट्रा फिर भी यहाँ पे कम जो है गर्म हुआ है कंपैरेटिवली, पर पोको F7 बहुत ज़्यादा। इसी के बाद में मैंने बीच में ही टेस्ट को मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि पोको F7 भी हो चुका था बंद। तो भाई पोको F7 और F6 दोनों में ही 3D मार्क टेस्ट का रिजल्ट हमें मिला ही नहीं था, ज़्यादा हीट होने की वजह से। फिर मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे हम लोग ज़रा रन कर लेते हैं इनका सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो थ्रॉटलिंग वगैरह हमें पता चल जाएगी क्योंकि अभी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म थे। और आपके सामने है रिजल्ट भाई। पोको F7 शुरुआत में थोड़ा थ्रॉटल किया, बाद में जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा ठीक-ठाक आया।
iQneo 10 में हमेशा से ऐसे ही ग्राफ आते हैं। T4 अल्ट्रा देखिए एकदम शुरुआत से एकदम डिप गया, फिर बाद में उठा। मोटो S60 Pro एकदम स्ट्रेट लाइन, बाकी सब तो चलो बढ़िया था। और जब भाई रिजल्ट देखा हमने तो यहाँ पे पाया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे बैटरी बचा रहा है मोटो S60 Pro और Vivo V50। वहीं पे iQneo 10 पोको से ज्यादा आगे निकल चुका है और पोको F6 सबसे कम बैटरी बचा रहा है। Vivo T4 अल्ट्रा की भी बैटरी बहुत कम है। लेकिन इसी की जस्ट बाद में हमने कहा कि चलिए चलते हैं यहाँ पे कैमरा टेस्ट की तरफ। और देखो यहाँ पे सारी फोन यहाँ पे 4K में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं, सिवाय मतलब कुछ फोन हैं जिनमें 4K 30 FPS मिलता है, बाकी सब में तो 4K 60 मिलता है। तो मैंने क्या किया कि एक समांतर बैटरी रेंज रखने के लिए मैंने सभी में मैंने 2.5 घंटे की मैंने कैमरा से रिकॉर्डिंग करी है एट 4K 30 FPS। और 2.5 घंटे के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना यहाँ पे बचा है इनकी बैटरी। तो देखो भाई यहाँ पे मतलब Vivo T4 अल्ट्रा तो एकदम खत्म ही हो चुका था, केवल 2% बचा था। और वहीं पे iQneo 10 और Poco F7 दोनों बराबर थे, ये अच्छा मुझे लगा। Vivo V50 और Moto दोनों दोनों बराबर थे। Poco F6 भी खत्म हो चुका था, तो Poco F6 और Vivo T4 अल्ट्रा ऑलमोस्ट सिमिलर था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो 1 घंटे की यहाँ पे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं बेसिकली इंस्टाग्राम पे। तो मतलब देखो भाई Poco F6 का तो यहाँ पे जो बैटरी है ना वो ड्रेन हो चुकी थी 5 आवर्स 31 मिनट्स में। 5000 mAh की बैटरी सबसे छोटी बैटरी थी ना, तो मतलब ये जो कैमरा टेस्ट किया ना वो तो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। फिर मैंने भाई देखो सब में मैंने Vivo T4 अल्ट्रा भी यहाँ पे 5 आवर्स 41 मिनट में स्विच ऑफ हो चुका था। फिर हमने कहा कि चलो भाई 1 घंटे के बाद में कंप्लीट होने के बाद में जरा देखा जाए कि इंस्टाग्राम वगैरह चलाने-वलाने के बाद में क्या सीन रहता है। तो देखो भाई यहाँ पे iQneo 10 और Poco F7 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोटो S60 Pro यहाँ पे बाजी मारता नज़र आ रहा है। Vivo V50 से 10% की बैटरी बची थी, सबसे कम Vivo में ही बची थी। उसके बाद मैंने कहा 1 आवर का यहाँ BGMI टेस्टिंग तो हो ही जाए। तो देखो iQneo 10 120 एफपीएस पे आता है, Poco F7 यहाँ पे 90 एफपीएस पे आता है और बाकी Vivo और S60 दोनों 60 एफपीएस पे आते हैं। तो मैंने कहा कि सबको समांतर रखा जाए ना भाई बैटरी रेंज टेस्ट में। तो मैंने सभी में मैंने 60 एफपीएस पे गेमिंग करी है 1 घंटा कंटीन्यूअस। जी हाँ, कंटीन्यूअस करने के बाद में अगेन बोल रहा हूँ भाई बहुत मेहनत लगती है ये टेस्ट करने में, तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। देखो भाई Vivo V50 6 आवर 57 मिनट में फुल यहाँ पे ड्रेन हो चुका था और अभी भी हमारा टेस्ट रन कर ही रहा था। मैंने कहा पूरा 1 घंटा हम लोग रन करेंगे और इसी के बीच में यहाँ पे 7 आवर 19 मिनट्स पे हमारा मोटो S60 Pro भी भाई बंद हो चुका था। मोटो ने भाई बहुत कमाल की यहाँ पे बैटरी लाइफ दी है। देखो इसी के जस्ट बाद में मैंने कहा कि जब टेम्परेचर देखा जाए तो अगेन बीजीएमआई में कोई खास यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन मैंने कहा कि देखो 1 घंटे का जो बीजीएमआई की टेस्टिंग हो गई ना, तो इसके बाद में ज़रा देखा जाए कि भाई बैटरी क्या बचती है। तो देखो भाई यहाँ पे 1 आवर की कंप्लीट बैटरी रेंज के बाद में यहाँ पे बीजीएमआई की टेस्टिंग के बाद में Poco F7 दोबारा से आगे चला गया था, 9% की बैटरी बचा रहा था और iQneo 10 8% की। दोनों में अगर देखा जाए ना तो लमसम में 500 एमएच से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, पर फिर भी यहाँ पे कोई खास डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है बैटरी की लाइफ में। लेकिन देखो मैंने ये टेस्ट कंटिन्यूअस रन करता गया मैं एंटूटू बेंचमार्क, तो देखिए Poco F7 7 आवर 46 मिनट में स्विच ऑफ हो गया। तो ये जब ये बेंचमार्क्स वगैरह रन करते हैं ना, Poco F7 ज़्यादा हीट होता है तो जिसकी वजह से जल्दी ड्रेन भी हो जाता है। और 7 आवर 46 मिनट्स चला Poco F7 और iQneo 10 7 आवर 51 मिनट्स, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं आया और iQneo 10 ने ज़्यादा बैटरी मतलब बचाई यार एक्चुअल में। तो देखा, तो ये देखो ये टेस्ट जो है ना मेरा, ये टेस्ट केवल इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि इन फ़ोनों में कौन सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा, कौन नहीं। अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि कितना देंगे, तो मैं ये बात गारंटी के साथ में कहता हूँ, Poco F7 और iQneo 10 दोनों आपको नॉर्मल यूसेज में ना 2 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दे देंगे। मतलब कि 10-12 घंटे का आराम से आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा इन दोनों ही फ़ोनों में। लेकिन अब इसके बाद में चार्जिंग का भी तो बारी थी। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे कौन-कौन से फ़ोन को रखा जाए। मैंने कहा जो-जो फ़ोन मैंने बैटरी चार्जिंग टेस्ट में लगा चुका हूँ उनको नहीं रखेंगे, तो लास्ट में बचे केवल 2 ही फ़ोन, iQneo 10 और Poco F7। मैंने कहा चलो इन दोनों को ही लगाते हैं। आपको बता दूँ iQneo 10 में 120 वॉट का चार्जर आता है, 7000 एमएच की बैटरी आती है, Poco F7 में 7500 एमएच की बैटरी और 90 वॉट का चार्जर। तो मैंने कहा कि चलो लगाया जाए भाई यहाँ पे चार्जिंग में, ज़रा देखा जाए यहाँ पे क्या सीन चलता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे 10 मिनट कंटिन्यूअस चार्ज होने देंगे, उसके बाद देखते हैं कि किसमें कितनी बैटरी बचती है। तो फिर गाइस यहाँ पे फुल 10 मिनट के बाद में जो यहाँ पे बैटरी बची थी, मैं शॉक था। iQneo 10 26% बैटरी पर यहाँ पे चार्ज कर चुका था। Poco F7 20% पे था। तो मैंने कहा कि चलो इसके बाद में ज़रा 30 मिनट्स के बाद देखते हैं और देखो टेम्परेचर दोनों का ही नॉर्मल ही था। तो यहाँ पे 81% iQOO में और Poco F7 में 56%, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ गया चार्जिंग स्पीड में। और वहीं पे iQneo 10 41 मिनट में फुल चार्ज होता है और Poco F7 1 आवर 9 मिनट्स के आस-पास में लगा था। जी हाँ, थोड़ा-सा सब्र करो, वो भी मैं अब दिखा देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे लाइक में सब्र नहीं है, तो प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो 1 आवर 9 मिनट्स लगाया है Poco F7 ने। तो दिस वाज़ इट, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।